नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के चुनाव में किसान मेन फैक्टर। छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से दावों और वादों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम बघेल ने नया दावा किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 75 से ज्यादा सीट्स पर जीत दर्ज करेगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए कामों को उन्होंने गिनाया है। सीएम बघेल ने इस चुनाव में किसानों को मेन फैक्टर बताया है। सीएम योगी के साथ रवि किशन बने छत्तीसगढ़ चुनाव में स्टार प्रचारक। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। गोरक्षनगरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सांसद रवि किशन को स्टार प्रचारक बनाया गया। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं को शामिल किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन को जगह दी गई। छत्तीसगढ़ में भोजपुरी को सुनने वालों की तादाद ज्यादा है। यही कारण है कि भाजपा ने भोजपुरी स्टार अभिनेता और गायक सांसद मनोज तिवारी को भी स्टार प्रचारक बनाया है। टिकट कटने पर बृहस्पत सिंह ने सिंहदेव को बताया छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट कटने के बाद बगावती तेवर दिखाने वालों को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण में व्यक्तिगत राय नहीं होती। हर चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेता चर्चा करते हैं और टिकट तय करते हैं। उन्होंने ये बात रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह के बयान के बाद कही। दरअसल टिकट कटने के बाद बृहस्पत सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान सिंहदेव को महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे बताया था। आपके स्टार प्रचारकों में सीएम केजरीवाल, भगवंत समेत 37 नेताओं के नाम। आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 37 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर और पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह और दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जनता से 36 वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2023 में उनकी पार्टी के सामने कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने साफ तौर से इस ओर इशारा किया कि भाजपा एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नई दुनिया के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख संदीप तिवारी ने पूर्व सीएम से इस चुनाव में पार्टी की रणनीति और मुद्दों को लेकर पिछले चुनाव में हार के कारणों पर विस्तार से बातचीत की। शहीदों की शहादत को नमन। स्मृति दिवस के मौके पर बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों का किया गया सम्मान। पूरे देश के साथ ही प्रदेश के कोरबा जिले में भी पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहादत पाने वाले वीर जवानों को याद किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी जितेंद्र शुक्ला सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने पुष्पांजलि कर उन जवानों की शौर्यता को याद किया, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि शराब, कोयला व खनन क्षेत्र में व्यापक धांधली हुई है। जब विद्याचरण शुक्ल हेलीकॉप्टर से पोर्ते के लिए भी फॉर्म लेकर पहुंचे बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी की। पहले विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो भुलाए नहीं भूलता। प्रदेश की राजनीति में भारी उलटफेर भी देखने को मिला। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने समर्थकों के साथ कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। एक और बड़ा निर्णय हुआ, एनसीपी के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ने का भी निर्णय हुआ। गुड़ियारी से एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम तेज हुआ। एक्सप्रेसवे को रेलवे स्टेशन के गुड़ियारी छोर पर बने रेलवे अंडरब्रिज से जोड़ने का काम रेलवे प्रशासन तेज रफ्तार से करा रहा है। इसमें वर्तमान एक्सप्रेसवे को तोड़कर अंडरब्रिज के लेवल से सड़क तक ढलान के साथ नीचे किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को फाफाडीह की तरफ बने ओवरब्रिज के ढलान के बाद बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 1 महीने के भीतर निर्माण का काम पूरा करने की कोशिश है। 20 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग में 9 दिग्गजों की किस्मत का निर्णय करेगी जनता।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीट पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। एकमात्र राजनांदगांव सीट पर भाजपा नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह विधायक हैं। कांग्रेस के सामने 19 सीटों को बचाने की चुनौती होगी। वहीं भाजपा अपनी सीट बढ़ाने की मंशा से मैदान में उतरेगी। पहले चरण के महासंग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित 7 मंत्री भी चुनावी मैदान में होंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की हत्या पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में भाजपा नेता बिरजूराम तारम की हत्या पर बीजेपी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ हमलावर हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि प्रदेश भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है। उन्होंने भाजपा नेता की हत्या मामले में टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। भूपेश बघेल की कपटी सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भूपेश बघेल मस्त है। कांग्रेस ने जारी की राहुल प्रियंका सहित 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की। स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं के नाम हैं। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्यसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस से कई दिग्गज शामिल हैं। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयली बेड़ा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इधर चुनाव से पहले नक्सली गतिविधि से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चुनाव आयोग सहित सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। बस्तर संभाग की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सबसे अमीर कांग्रेस से बगावत कर मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। चुनाव आयोग की तरफ से मांगी गई जानकारी में बस्तर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर से लड़ रहे कांग्रेस के बागी प्रत्याशी टीवी रवि ने 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति का ब्यौरा दिया। टीवी रवि सभी प्रत्याशियों में सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इस निर्दलीय प्रत्याशी ने संपत्ति के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी पीछे छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, आने वाले 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही आउटर में रात में हल्की ठंड शुरू हो गई है। अंबिकापुर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है।